हेलो और नमस्कार और आदाब सब दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस से। साइन राशियां एक दूसरे से कुछ खास प्लेसमेंट में रखी जाती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक, अरेज, मेष से 8वें भाव में रखा जाता है। अरेज, मेष, स्कॉर्पियो, वृश्चिक से 6ठे भाव में रखा जाता है। कैंसर, कर्क, कैप्रिकॉर्न, मकर से 7वें भाव में रखा जाता है और इसका उल्टा भी सैजिटेरियस, धनु, लियो, सिंह से 5वें भाव में और लियो, सिंह, सैजिटेरियस, धनु से 9वें भाव में रखा जाता है और आगे भी। तो इन साइन राशियों का एक मतलब है और हमने कुछ हद तक कॉम्प्लीमेंट्री साइंस को भी देखा है जब असेंडेंट लग्न एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इस वजह से कि वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने ऑपोजिट भी होते हैं। तो हमने थोड़ा बात की है साइन राशियों के एक दूसरे से प्लेसमेंट के बारे में भी। तो साइंस राशियां जब एक दूसरे से प्लेसमेंट में होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 10 जो भी हो, तो वो कुछ इशारे, कुछ नतीजे, 2 रिजल्ट और जिंदगी में संभावनाएं देते हैं। इसी तरह ग्रह प्लैनेट्स जब एक दूसरे से प्लेसमेंट में होते हैं तो वो फ्लेवर, वो नतीजे और वो संभावनाएं देते हैं जो उन ग्रहों से जुड़ी होती हैं और जिस साइंस विज्ञान में वो रखे होते हैं। तो अगर आप ग्रहों के एक दूसरे से प्लेसमेंट को देखें तो अलग अलग ग्रहों से एक दूसरे के लिए क्या नतीजे या संभावनाएं मिल सकती हैं। तो मैं शुरू कर रहा हूं ग्रहों के एक दूसरे से प्लेसमेंट की सीरीज और इसकी शुरुआत किससे बेहतर हो सकती है कि शनि और गुरु से। ये सबसे बड़े जॉइंट, गैस जॉइंट, और ये 2 ग्रह जो ग्रहों में सबसे धीमी चाल वाले हैं और जिनका असर इंसान की जिंदगी पर सबसे ज्यादा होता है, कभी कभी स्पेक्ट्रम के बिल्कुल उल्टे छोर पर। तो आज हम देखेंगे गुरु के शनि से प्लेसमेंट को। गुरु जब शनि से 1, 2, 3, 4 या 5वें और आगे भाव में हो, और हम एक और वीडियो करेंगे जहां हम देखेंगे कि शनि गुरु से 1, 2, 3, 4वें भाव में हो और आगे भी। मैं दोनों के रिजल्ट को मिक्स नहीं कर रहा हूं। मसलन गुरु अगर शनि से दूसरे भाव में हो तो मतलब शनि गुरु से 12वें भाव में होगा, तो मैं उस फ्लेवर को नहीं लाना चाहता, मैं इन्हें अलग रखना चाहता हूं। और फिर हम दोनों वीडियो से गुरु के शनि से पोजीशन और शनि के गुरु से पोजीशन देखकर अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। तो आज का वीडियो गुरु के शनि से अलग अलग प्लेसमेंट के बारे में है और हम आगे चलकर दूसरे ग्रहों से जुड़ी सीरीज भी करेंगे। तो आज की बारी है गुरु और शनि की। अब शनि और गुरु के बारे में एक अहम बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इनके बीच बहुत सारी समानताएं भी हैं। गुरु और शनि के बीच एक अहम समानता ये है कि ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जो इंसाफ, फेयरनेस में यकीन रखते हैं, जो निर्णय, जजमेंट में यकीन रखते हैं, जो कीमतों, वैल्यूज और उसूलों, प्रिंसिपल्स और फर्ज, ड्यूटी यानी आपके कर्म में यकीन रखते हैं। तो जब ये किसी भी तरह के मिक्स में होते हैं, हर कुंडली में ये किसी न किसी मिक्स में होते हैं। हालांकि जब आप शनि और गुरु के बीच अहम मिक्सेस को देख रहे होते हैं तो उस इंसान की कुंडली में वो इशारे ज्यादा मजबूत होते हैं। अब हम क्या मतलब निकालते हैं इसका? अब मसलन जब भी गुरु शनि से उपचय भावों में हो तो निश्चित तौर पर गुरु के नतीजे धीरे आएंगे और नतीजे उतने नहीं आएंगे जितनी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि गुरु ला सकता है, क्योंकि शनि के उपचय भावों में गुरु होने का मतलब है कि नेटिव जातक को गुरु के नतीजे पाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। दूसरी तरफ अगर गुरु शनि से केंद्र में हो तो गुरु बेहतर नतीजे देगा, या फिर शनि से त्रिकोण, पंचम या नवम में हो तो भी गुरु अच्छे नतीजे पाएगा। हालांकि एक अहम बात, ग्रह अपना स्वभाव नहीं खोएंगे, चाहे वो एक दूसरे से जहां भी रखे हों। शनि का असली स्वभाव बना रहेगा और गुरु का असली स्वभाव बना रहेगा। हालांकि जब ये असली स्वभाव बना रहता है तो इस बात पर निर्भर करता है कि प्लेसमेंट कितने चुनौतीपूर्ण या ज्यादा फायदेमंद है। नेटिव को उसी के मुताबिक नतीजे मिल सकते हैं, या फायदेमंद या चुनौतीपूर्ण नतीजों की संभावनाएं भी उसी के मुताबिक आ सकती है। तो मसलन अगर शनि किसी मजबूत राशि में हो जो लग्न के लिए दोस्त राशि हो और अपने लिए भी दोस्त राशि हो,
तो जाहिर है कि नतीजे बेहतर आएंगे या नतीजों की संभावनाएं इंसान के लिए बेहतर होंगी। हालांकि अगर शनि अपने दुश्मन राशि में हो तो बहुत ज्यादा चुनौतियां होंगी, लेकिन दोनों सूरतों में शनि दोस्त राशि या अपनी राशि में हो या दुश्मन राशि में, शनि का असली स्वभाव जो नतीजों को धीमा करना, इंसान को मेहनत करवाना और उसूलों और कायदों रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने पर मजबूर करना, और वो भी समय के साथ ही नतीजे देना, ये स्वभाव शनि नहीं छोड़ेगा। अगर फायदेमंद पोजीशन में, दोस्त पोजीशन में है, तो शनि आपको समय के साथ आपकी मेहनत और लगन से बेहतर नतीजे देगा। हालांकि दुश्मन राशि में शनि आपको और ज्यादा मेहनत करवाएगा, आपको कठिन दौर से गुजारेगा और समय समय पर चुनौतियां भी डालेगा ताकि आप अपने कर्मों का फल भी भुगतो। तो शनि अपना पूरा हिसाब लेगा, आपको कर्मों का कर्ज चुकवाएगा, खास तौर पर जब दुश्मन राशि में हो, तो ये नतीजे भी आपको आएंगे। तो इन साधारण सी बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए जानते हैं कि गुरु शनि से अलग अलग प्लेसमेंट्स में कैसे नतीजे देता है। तो अब शनि दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें भाव में हो सकता है, जहां भी कुंडली में हो। तो उस भाव से, शनि की पोजीशन से हम गुरु के भावों की गिनती कर रहे हैं, ना कि लग्न से। तो अगर गुरु 10वें भाव में हो और शनि भी 10वें भाव में हो और गुरु भी 10वें में हो, तो गुरु को शनि के साथ पहले भाव में या मिले हुए कंजंक्शन में माना जाएगा, जिस पर मैंने पहले से एक वीडियो बना रखा है, तो मैं उस पर बहुत नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको गुरु और शनि के साथ होने के कुछ पहलू दूंगा। अगर गुरु अब 11वें भाव में चला जाए तो वो शनि से दूसरे भाव में हो जाता है, तो मैं इसी तरह देखूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि शनि 10वें भाव में है और गुरु 11वें भाव में, नहीं, मैं इस वीडियो में ऐसा नहीं करूंगा। शनि जहां भी रखा हो, अगर गुरु और शनि एक साथ रखे हो, तो मैं बात करूंगा कि गुरु पहले भाव में है या पहले स्थान पर है, लग्न की तरह, या शनि के साथ मिलकर है। फिर गुरु अगर शनि से दूसरे भाव में हो, तो मैं उस बारे में बात करूंगा, चाहे वो कोई भी भाव क्यों ना हो। तो ये बात ध्यान में रखिए और लग्न या दूसरे भावों के नजरिए को मत लाइए। यानी कि अगर गुरु शनि से दुष्ट स्थानों 6वां, 8वां, 12वां में जाता है, तो ये दुष्ट स्थान लग्न से दुष्ट नहीं है, बल्कि शनि से दुष्ट है। बस ये ध्यान में रखिए। अपनी कुंडली के दुष्ट भाव देखने के बजाय शनि से गुरु के भाव को देखिए और उसे शनि की पोजीशन के हिसाब से दुष्ट मानिए, ना कि कुंडली के हिसाब से। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कभी कभी हम उलझ जाते हैं। इसलिए मेरे लिए जरूरी है कि मैं आपके लिए ये नियम रख दूं, क्योंकि यही नियम दूसरे ग्रहों पर भी लागू होंगे जब वो एक दूसरे से प्लेसमेंट में होते हैं। तो ये बात याद रखिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जब गुरु और शनि एक साथ एक भाव में हो, ये दोनों ग्रह उन कायदों को मानते हैं जो रीति रिवाज कन्वेंशंस को मानते हैं। गुरु नैतिकता मॉरल एथिक्स का ग्रह भी है और शनि चाहता है कि आप कायदों की पालन करो। शनि कहता है, अगर तुम कायदों की पालन नहीं करोगे, शनि खुद कायदे नहीं बनाता, ये याद रखना। लेकिन शनि चाहता है कि तुम कायदों की पालन करो, चाहे वो कायदे जो भी हों। शनि ये नहीं सोचता कि उसे ये कायदे पसंद हैं या नहीं, लेकिन वो कहता है कि पालन करो। हालांकि अगर कायदे की पालन करना उसके खिलाफ जाता है जिसके लिए शनि खड़ा है, तो चुनौतियां जरूर आएंगी, लेकिन शनि फिर भी जोर देगा कि तुम उस जमीन के कायदों की पालन करो जहां तुम हो, और रीति रिवाज, रिश्ते, नौकरी और तुम्हें दी गई जिम्मेदारी की पालन करो। तो एक साथ शनि और गुरु ये हैं कायदों की पालन करना, रीति रिवाज मानना, नैतिकता से भरी जिंदगी जीने में यकीन रखना। हालांकि यहाँ क्या होता है कि शनि गुरु के ज्ञान, विजडम की क्षमता को धीमा कर देता है, और दूसरी तरफ गुरु शनि के आयोजन कौशल, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी और सब रखने की क्षमता को बढ़ा या फैला देता है। तो शनि अपने नतीजों में मजबूत हो जाता है क्योंकि गुरु उसे फैला रहा है, जबकि गुरु को अपने ज्ञान और समझदारी, जुडिशियसनेस का इस्तेमाल करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हालांकि इंसाफ, फेयरनेस में, सही निर्णय लेने में गुरु को शनि का साथ मिलता है, क्योंकि शनि कायदों का पालन करने में मदद करता है, रीति रिवाज मानने में मदद करता है
और गुरु यकीन रखता है नेटिव को नैतिक और सही व्यवहार के लिए रीति रिवाज अपनाने में। तो ऐसा इंसान आमतौर पर वैसा होता है, आप जानते हैं, कभी कभी इस पोजीशन में इंसान में आगे बढ़ने और वो हासिल करने की बहुत तेज ऊर्जा की कमी भी होती है जो वो चाहता है। कुछ हद तक इसे बंधन दोष भी कहा जाता है, क्योंकि गुरु शनि की गिरफ्त में, बंधन में होता है। शनि गुरु को उतना फैलने नहीं देता जितना गुरु फैलकर इंसान के ज्ञान में मदद कर सकता है। तो ये नेटिव के लिए नतीजों का धीमा होना निश्चित है। हालांकि ये बहुत अच्छे प्लेसमेंट में से एक है, जहां समय के साथ इंसान अपने आयोजन कौशल, अनुशासन, लगन और सब्र और दृढ़ता की वजह से समय के साथ एक ऐसे इंसान की छवि बना लेता है जो बहुत ही समझदार, वाइज है, बहुत ही विद्वान है, अपने तजुर्बों से सीखा है, एक समझदार सलाहकार है और लोग उसके पास करियर और नौकरी में आना चाहते हैं। देर से सही, लेकिन देर से आना भी कभी न आने से बेहतर है। इंसान एक मुकाम हासिल करता है, वो सबसे ऊंचे मुकाम तक पहुंच सकता है या नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर उस मुकाम पर पहुंचता है जहां लोग उस पर निर्भर होते हैं, समझदारी भरी सलाह के लिए उसके पास जाते हैं। वो बहुत इज्जतदार इंसान बनता है और ऐसे लोग बहुत ऊंचे ऑफिसों में भी देखे जा सकते हैं, खासतौर पर सरकार से जुड़े, क्योंकि गुरु और शनि मिलकर सरकार को भी बनाते हैं, सरकारी नियमों को भी। अगर सूरज भी साथ हो तो इंसान अपनी जिंदगी में सबसे ऊंची सीमा या सबसे ऊंचे ओहदे तक पहुंच सकता है। हालांकि अगर सूरज न जुड़ा हो कंजंक्शन या पहलू से, या वो सिंह राशि में न हो, तो इंसान फिर भी अपनी जिंदगी में कोई न कोई ओहदा हासिल करेगा। हालांकि वो ओहदा सबसे ऊंचा नहीं हो सकता, लेकिन शायद दूसरे नंबर पर होगा, या कोई ऐसा इंसान जो बहुत ही अहम हो, जिस पर सूरज, नेता, समझदार सलाह के लिए निर्भर करता है, लेकिन शायद खुद सबसे ऊपर ना हो। तो ये है गुरु और शनि के साथ होने या गुरु के शनि से पहले भाव में होने की पोजीशन। अब अगर गुरु शनि से दूसरे भाव में जाता है या गुरु शनि से दूसरा है, तो प्लेसमेंट क्या है? गुरु दूसरे भाव का कारक है। ध्यान रहे, ये दूसरे भाव में नहीं है, लेकिन शनि से दूसरा है, तो गुरु शनि से दूसरे में मजबूत ही होता है। तो गुरु इंसान की गुजारा करने या रोजी कमाने की क्षमता को फैलाता है। हालांकि क्योंकि शनि जुड़ा है और गुरु शनि से दूसरा है, शनि चाहेगा कि वो मेहनत करे और अपनी समझदारी, विजडम से रोजी कमाए, लेकिन समय के साथ और अपने उसूलों और कीमतों से हटे बिना, अपनी नैतिकता से हटे बिना, ऐसे लोगों को, इन लोगों को रोजी, लाइवलीहुड के मामले में तुरंत तरक्की नहीं मिलती। तो आप रोल भी बदल सकते हैं, लीडरशिप रोल भी मिल सकता है। हालांकि तनख्वाह में बढ़ोतरी, कमाई में बढ़ोतरी उतनी नहीं होती जितनी इंसान पसंद करेगा। तो ये निश्चित तौर पर इंसान की कमाई की क्षमता, रोजी कमाने की क्षमता के लिए एक चुनौती है। हालांकि इंसान की रोजी या कमाई में स्थिरता, स्टेबिलिटी होती है और इस इंसान को नीचे गिराना आसान नहीं है। तो ऐसे लोगों की रोजी ज्यादातर पक्की होती है जब तक वो नैतिकता और सही चाल चलन अपनाएं। गुरु शनि से तीसरा, ये एक चुनौतीपूर्ण पोजीशन है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पर पड़ती है और गुरु शनि से तीसरे भाव में रखा गया है, यानी इंसान को मेहनत करनी पड़ती है। गुरु का शनि पर कम असर होता है और शनि का गुरु पर बहुत बड़ा असर होता है। शनि गुरु की समझदारी की क्षमता को बहुत धीमा करेगा। गुरु के जिन भावों में होने की क्षमता है, जो भी नतीजे हों उन्हें फैलाने की क्षमता को धीमा करेगा और इंसान की मेहनत करने और समझदारी से काम करने और इस तरह से बात करने की क्षमता को धीमा करेगा, जिससे नतीजे आसानी से और मजबूती से आ सकें। तो ये नतीजे निश्चित तौर पर शनि द्वारा बहुत नीचे खींच लिए जाते हैं या कम कर दिए जाते हैं, क्योंकि शनि चाहता है कि इंसान वाकई मेहनत करे और अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके और लोगों पर अपनी समझदारी से असर डालकर फायदा हासिल करने के बजाय, शनि चाहता है कि इंसान वाकई मेहनत करे और फिर उस प्लेसमेंट से फायदा उठाए, ना कि इंसान के लिए आसान बनाए। क्योंकि शनि चाहता है कि जब तुम फायदा हासिल करो, जब तुम समझदारी दिखाओ, तो वो समझदारी तजुर्बे से आनी चाहिए। तो शनि बहुत जोर से नीचे खींचेगा, बहुत सारे तजुर्बे देगा, इंसान को मेहनत करवाएगा और सब्र सीखने पर मजबूर करेगा।
और अगर इंसान समझदार होते हुए भी सब्र सीखने में कामयाब नहीं होता, तभी नतीजे आ सकते हैं। सब्र रखना, सब्र करने की क्षमता समझदारी की निशानी है। और इसलिए जब शनि इंसान को ज्यादा सब्र दिखाने पर मजबूर करता है, जिसका मतलब है कि इंसान शायद लंबे समय में और भी समझदार फैसले लेगा, तो ये शुरू में थोड़ी कठिन पोजीशन है। हालांकि लंबे समय में ये कुछ लोगों के लिए अच्छी पोजीशन भी हो सकती है जो एक सलाहकार, कंसल्टेंट के तौर पर अपना रोल बनाना चाहते हैं, अपने मालिक बनना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। तो किसी ने वाकई अपने काम के क्षेत्र में बहुत मेहनत की हो और उस सीखने के माध्यम से, बहुत सीखने के माध्यम से, तजुर्बों के माध्यम से काफी तजुर्बा हासिल किया हो, काफी सीख हासिल कर ली हो, ताकि एक गुरु के रूप में और कोई ऐसा जो नियमों को जानता हो, प्रोसेस और प्रोसीजर को जानता हो और उसके माध्यम से एक असली हार्डकोर एक्सपर्ट के रूप में सामने आ सके। ये प्लेसमेंट लंबे समय में समय के साथ फायदा देता है, ना कि आसानी से। गुरु शनि से चौथा, ये आमतौर पर एक अच्छा प्लेसमेंट है। जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु कर्क में ऊंचा एग्जॉल्टेड भी होता है। हालांकि गुरु शनि से चौथे भाव में कर्क में हो भी सकता है या नहीं, लेकिन अब गुरु शनि से केंद्र क्वाड्रेंट में है, तो गुरु अपनी समझदारी में एक स्वाद जोड़ता है, अपनी ताकत में स्वाद जोड़ता है। दूसरी तरफ शनि भी एक ग्रह है जो लोगों को भौतिक मटेरियलिस्टिक मोर्चे पर भी अच्छा फायदा देना चाहता है, अगर इंसान अपने कर्म जी सके। और इसीलिए कर्क और मकर राशि एक दूसरे के सामने ऑपोजिट होती है। तो यहाँ गुरु चाहे जिस राशि में हो, शनि चाहे जिस राशि में हो, अगर गुरु शनि से चौथे भाव में हो, तो सिर्फ कड़ी मेहनत के दम पर, सब्र और लगन से, समय के साथ अपनी समझदारी का इस्तेमाल करते हुए इंसान एक अच्छा घरेलू जीवन बना पाता है, अच्छी खुशियां पाता है और अपने घर में खुशियां बनाता है, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करके अपने घरेलू जीवन में पति, पत्नी, भाई बहनों, दूसरे आश्रितों, माता पिता के साथ ज्यादा बड़े दिल वाला होने की क्षमता के माध्यम से। और ऐसे व्यवहार से वो ज्यादा समझदार और लोगों को साथ ले चलने वाला बनता है और परिवार पर एक शांत करने वाला असर भी देखा जाता है। खासतौर पर अगर गुरु और शनि बुरी तरह से न रखे हों, तो ऐसा इंसान बहुत संघर्षों के बाद, शुरू की चुनौतियों के बाद, न सिर्फ एक समझदार इंसान और अच्छा घर परिवार वाला होगा, बल्कि भौतिक फायदे भी कमाएगा। वो प्रॉपर्टी में निवेश कर सकता है। इस प्लेसमेंट में उसे विरासत, इनहेरिटेंस भी मिल सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर भौतिक फायदे भी होंगे। एक समझदार इंसान के तौर पर भी पहचाना जाएगा। परिवार भी उस पर समझदार सलाह के लिए निर्भर करेगा और रियल एस्टेट के नतीजे भी उसे मिल सकते हैं, हालांकि जीवन में देर से। तो आमतौर पर ऐसे लोग शुरू में मकान नहीं बनवा सकते। वो लोन या बैंक से मकान खरीद सकते हैं और बाद में उसे पूरा कर पाते हैं। तो ये भौतिक मोर्चे पर धीरे धीरे लेकिन पक्के रूप से रेस जीतने वाला प्लेसमेंट है। गुरु शनि से पांचवा, ये प्लेसमेंट शनि से गुरु के पांचवें होने के आधार पर पढ़ाई की क्षमता को धीमा करने की प्रवृत्ति देगा। फिर भी इंसान को अपनी पढ़ाई पाने के लिए लंबे लंबे घंटे कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इस प्लेसमेंट में इंसान के बच्चे भी उसे शुरू में परेशान कर सकते हैं, ज्यादा ध्यान और फोकस चाहने के मामले में। तो इंसान को बच्चों पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों के मामलों में दूसरे बच्चों के माता पिता के मुकाबले ज्यादा बार टीचर से जाकर बात करनी पड़ सकती है, उसे ज्यादा शामिल होना पड़ सकता है। और यहाँ करियर में भी समय समय पर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव लाभ का भाव भी होता है। गुरु पांचवें भाव का कारक भी है और पांचवा भाव आमतौर पर 10वें भाव से 8वां होता है। यहाँ शनि लग्न में नहीं भी हो सकता, लेकिन गुरु के 5वें होने से 10वें भाव की विशेषता, यानी 5वें भाव के 10वें से 8वें होने का असर कुछ हद तक जरूर आएगा। तो कुछ चुनौतियां, करियर में कुछ उथल पुथल, अपहीवल्स समय समय पर आ सकती है, क्योंकि शनि आपके करियर या आपके कर्म का कारक है, तो वो भी देखने को मिल सकता है। तो कुछ बदलाव, कुछ उथल पुथल समय समय पर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी समझदारी का अच्छे से इस्तेमाल करें, अगर आप समझदार हैं, अगर आप स्थिर हो पाएं और अच्छे रिश्ते रख पाएं,
तो ये आपको एक लंबा और स्थिर करियर दे सकता है। शुरू की ठोकरों के बाद इस पोजीशन से एक स्थिर पोजीशन भी आ सकती है। ये इंसान को स्टॉक में, सट्टे के निवेश में भी समझदारी से निवेश करवा सकता है और कलाकारों, परफॉर्मर्स, आर्टिस्ट्स के लिए अच्छी तरक्की दे सकता है, लेकिन फिर समय के साथ लगन और मेहनत से। अगर शनि दुश्मन राशि में हो तो ये सबसे कठिन प्लेसमेंट्स में से एक हो सकता है जब गुरु शनि से 5वें भाव में हो। गुरु शनि से छठा, ये सर्विस, नौकरी, सेवा के नजरिए से एक अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि गुरु शनि से छठे होने पर, और शनि छठे भाव का मजबूत कारक है और शनि सेवा के छठे भाव को भी दर्शाता है। तो यहाँ क्योंकि गुरु शनि से छठा है, शनि इंसान की दूसरों की सेवा करने की क्षमता में मदद करता है और उसकी समझदारी से दूसरों की सेवा करने की क्षमता को मजबूत करता है और सेवा करने और ऊपर उठने की इंसान की क्षमता को फैलाता है। ऐसे लोग अपने करियर में शुरू की धीमी गति के बाद में जब वो अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट देखे जाते हैं तो वो काम के क्षेत्रों में बहुत मजबूत समझे जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर रैंकों के माध्यम से ऊपर उठते हैं और वो जिस भी पोजीशन में होते हैं वो अपनी कंपनी से जुड़े अपने क्षेत्र में सबसे अच्छे माने जाते हैं। तो सेवा का एक मजबूत प्लेसमेंट और समय के साथ नतीजे पाना, लेकिन मजबूत प्लेसमेंट निश्चित है। रिश्तों में हालत कभी अच्छी नहीं होती क्योंकि छठे प्लेसमेंट में ये 7वें से 12वां होता है। तो यहाँ गुरु आपको ये समझदारी भी देता है कि रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करो और रिश्तों में उथल पुथल न आने दो। गुरु शनि से 7वां, ये सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक है क्योंकि अब ये दोनों एक दूसरे से संतुलित, बैलेंस्ड होते हैं। शनि कर्म, एक्शन को दर्शाता है और गुरु धर्म, ड्यूटी को दर्शाता है। तो आपके कर्म और फर्ज एक साथ आते हैं और इसलिए इंसान अपने सभी कर्मों को करने में बहुत ही सुंदर होता है, बहुत जिम्मेदारी से करता है। वो काम पर बहुत जिम्मेदार इंसान है, अपने काम में बहुत समझदारी लाता है और इसलिए बहुत ही इंसाफ वाला, बहुत ही निर्णायक, बहुत ही अपने फैसलों में सही होता है और इसलिए वो न सिर्फ अपने क्षेत्र में एक्सपर्ट देखा जाता है बल्कि ये इंसान करियर के सबसे ऊंचे मुकामों पर, यहाँ तक के सरकारी सेवाओं में भी एक बहुत मजबूत सलाहकार और सलाह देने वाला हो सकता है। और ऐसे लोग वो नौकरशाह, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में लंबे साल बिताए हों और निश्चित तौर पर वो एक्सपर्ट के रूप में अलग खड़े नजर आते हैं और सब्र और लगन से समय के साथ बुलंदी हासिल करते हैं। ऐसा इंसान रिश्तों के प्रबंधन, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में बहुत अच्छा होता है, अपने रिश्तों पर मेहनत करता है, रिश्तों को बनाने के लिए समय के साथ काम करता है, लेकिन वो रिश्ते आमतौर पर बहुत मजबूत, रॉक सॉलिड होते हैं और लोग जानते हैं कि ये इंसान बहुत समझदार है, बहुत वचनबद्ध, कमिटेड है, बहुत नैतिक है, बहुत निर्णायक है और उसकी समझ बहुत पक्की है और इसलिए रिश्ते इस इंसान की नींव होते हैं और अपनी समझदारी और अपने कर्मों से फायदा हासिल करने की सबसे मजबूत क्षमताओं में से एक। बहुत ही मजबूत धर्म कर्म अधिपति योग भी यही प्लेसमेंट है। इस प्लेसमेंट के साथ बहुत अच्छे योग देखे जा सकते हैं, खासतौर पर अगर दोनों अच्छी राशियों में रखे हों। कर्क और शनि का मकर में होना एक बेहतरीन प्लेसमेंट है, या शनि कुंभ, एक्वेरियस में जाए और गुरु सिंह, लियो में जाए, ये भी बेहतरीन प्लेसमेंट है, या धर्म कर्म अधिपति योग के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक है, खासतौर पर अगर 10वां और 9वां भाव भी इसमें शामिल हो। अब गुरु शनि से 8वां, ये एक उथल पुथल लाने वाला प्लेसमेंट भी है क्योंकि अब ये 8वां कहलाता है, यानी शनि इंसान को जीवन के तजुर्बे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करवाएगा। अपनी समझदारी के माध्यम से इंसान सामने आएगा और वो जीवन में 8वें भाव के मसलों को चुनौती देगा और जो चुनौतियां जीवन उस पर डालेगा उनका सामना दूरदर्शिता के साथ, बहुत सब्र के साथ, बहुत लगन के साथ करेगा और लगन के जरिए हम सीखते हैं, हम इस क्षमता का इस्तेमाल करते हैं और जीवन के सबक सीखते हैं और उन उथल पुथल और चुनौतियों से ऊपर उठेंगे। ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जो रिसर्च में लंबे घंटे लगाने को तैयार रहते हैं और फिर समझदारी, लगन और सब्र के माध्यम से नए पाथ ब्रेकिंग विचार, नए नियम,
नई रिसर्च लेकर आने में सक्षम होते हैं, खासतौर पर मानविकी, ह्यूमैनिटीज या जीवन विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंसेस या इंजीनियरिंग से जुड़ी, और इस प्लेसमेंट में असाधारण रूप से अच्छा कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जो आपको उतार चढ़ाव, उथल पुथल, रुकावटें शुरू में और समय समय पर देगा, लेकिन फिर भी समय के साथ फैलाव, एक्सपेंशन, पैसा, विरासत, इनहेरिटेंस देगा। कोई जो ऑडिट विभाग, ऑडिट डिपार्टमेंट, बीमा, इंश्योरेंस, वित्तीय लेखांकन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बैंकिंग उद्योग, बैंकिंग इंडस्ट्री में एक मजबूत सलाहकार, कंसल्टेंट के तौर पर बहुत अच्छा कर सकता है, यही प्लेसमेंट है। गुरु शनि से 9वां, ये एक बेहतरीन प्लेसमेंट है। हालांकि यहाँ शनि ऊंची शिक्षा, ऊंची डिग्रियां आसानी से पाने की प्रवृत्ति को कम करेगा। ऐसे इंसान को वाकई कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी कभी कभी फोकस इतना मजबूत नहीं होता। तो इंसान समझदार, वाइज तो होता है, लेकिन इतना तेज, शार्प नहीं होता कि सारी शिक्षा और सारी सीख आसानी से हासिल कर ले। तो इंसान को और कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लंबे घंटे मेहनत लगानी पड़ेगी, लेकिन जानकारी को बेहतर तरीके से याद रख पाएगा और इसलिए आउटपुट बेहतर होगा। ऐसे इंसान की जिंदगी में बहुत सारी डिग्रियां हो सकती हैं और वो एक के बाद एक डिग्रियां लेता रहेगा और उन डिग्रियों के माध्यम से धीरे धीरे करियर में ऊपर उठेगा। तो इस पोजीशन के साथ इंसान वकील, लॉयर भी हो सकता है, जज भी हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है जो लड़ने वाली पार्टियों के बीच मध्यस्थ, आर्बिट्रेटर हो और लोगों को उनके समझौतों, सेटलमेंट्स में मदद करे। ये इंसान महत्वपूर्ण मामलों की जूरी पर भी हो सकता है और ऐसे लोग न्यायिक पीठों, जुडिशियल बेंचेस में भी हो सकते हैं, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे स्तर पर संवैधानिक नियम और कानून बनाने वालों में भी। तो ये एक बहुत शक्तिशाली कानून बनाने वाली पोजीशन है, कोई जो न सिर्फ कानून लागू करने में मदद कर सके बल्कि कानून बनाने में भी। एक जज, एक बहुत समझदार सलाहकार, बहुत ऊंची सीख, समय के साथ कई सारी डिग्रियां हासिल कर ली हो, एक सच्चा कठोर गुरु, हार्ड ब्लडेड गुरु, ये प्लेसमेंट है। बहुत सारा फायदा, गेन्स, विदेशी धरती, फॉरेन लैंड्स से भी आ सकता है, अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने की क्षमता। हालांकि ये आपको ये भी देता है कि जब आप प्रसिद्ध हो सकते हैं तो पूरी दुनिया से बड़े फायदे करने की क्षमता, लेकिन विशेष भूगोलों, स्पेसिफिक जियोग्राफीज में आप बहुत अच्छा करोगे। गुरु शनि से 10वां, अब ये शनि की 10वीं दृष्टि के नीचे है, तो ये करियर के नजरिए से फिर एक मजबूत प्लेसमेंट है। हालांकि ऐसे लोग बहुत ज्यादा कूटनीतिक, डिप्लोमैटिक या चालाक, टैक्ट वाले नहीं होते जिससे करियर में ऊपर उठ सकें। एक तो शनि करियर से फायदा हासिल करने और काम करने की प्रवृत्ति को धीमा कर रहा है, लेकिन गुरु क्योंकि बहुत समझदार है और शनि धीमा कर रहा है, तो आपकी चालाकी, कूटनीति और अच्छे रिश्ते रखकर सीढ़ी पर ऊपर जाने की क्षमता कम हो जाती है। तो लोग आपको एक्सपर्ट तो देखेंगे, लोग आपको एक समझदार इंसान तो देखेंगे, लोग आपको श्रेय, क्रेडिट देंगे, आपकी तारीफ भी कर सकते हैं कि आप कैसे इंसान हो, कैसे काम करने वाले हो, बहुत समझदार कर्मचारी, टीम प्लेयर। लेकिन लीडरशिप इस इंसान को बहुत धीरे और बहुत देर से मिलती है। तो करियर की धीमी गति, लेकिन करियर में एक्सपर्ट इस प्लेसमेंट के साथ देखा जाता है। ये वो प्लेसमेंट है जहां मैनेजर और सुपरवाइजर आपका केस तो नहीं उठाएंगे, लेकिन समझदार सलाह के लिए आप पर निर्भर हो सकते हैं। जब भी वो उतार चढ़ाव और परेशानी में पड़े तो आपके पास आ सकते हैं। आप उनके लिए समस्या निवारक, ट्रबल शूटर भी होते हो। तो बहुत मजबूत प्लेसमेंट, कंपनियां ऐसे इंसान को निश्चित तौर पर पसंद करेगी। हालांकि लगन, कड़ी मेहनत और कई सालों के प्रयास और योगदान के बाद ही वो ऊपर उठेगा। गुरु शनि से 11वां, ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि गुरु शनि से 11वें में है, जिसका मतलब है कि कड़ी मेहनत निश्चित तौर पर फल देगी। आपको बड़ी सफलता, मास सक्सेस मिलेगी। आपकी सभी इच्छाएं और आरजुएं पूरी होंगी, लेकिन जीवन में देर से। तो आमतौर पर ऐसे लोगों की शादी देर से होती है
बच्चे देर से होते हैं, प्रॉपर्टी देर से बनती है, तारीफ या तरक्की देर से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो बहुत शक्तिशाली होती है। देर से शादी होना, लेकिन बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन, स्थिर जीवन, व्यवहारिक प्रैक्टिकल जीवन और लंबे समय तक चलने वाली शादी। अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हो तो प्रॉपर्टी से आप वाकई फायदा गेन्स कमाते हो, और ये वो प्लेसमेंट है जहां आप बहुत सारे दोस्त बनाते हो। जो भी लोग आपके संपर्क में आते हैं वो आपके संपर्क में रहना चाहते हैं। आप नेटवर्क बनाते हो और अपने नेटवर्क में जाने जाते हो, और आपका बड़ा नेटवर्क हो सकता है या जिन्हें भी आप जानते हो, भले ही वो छोटा नेटवर्क हो, वो आपको एक समझदार इंसान के रूप में जानते हैं जिसके पास वो जा सकते हैं, और लोग चाहेंगे कि आप संगठनों एसोसिएशंस की टीम का हिस्सा बनो। तो समय के साथ लाभ गेन्स के लिए अच्छा प्लेसमेंट, और ये भी प्लेसमेंट है जहां आप किसी बड़े संगठन में एक बहुत अहम भूमिका इम्पोर्टेंट रोल में काम कर सकते हो, और तुम धीरे धीरे बढ़ते हो लेकिन निश्चित तौर पर बहुत ऊंचे पद पर पहुंचते हो, और उससे बहुत सारा फायदा आता है। गुरु लाभ पाने की क्षमता को फैलाता है, तो ये सबसे शक्तिशाली प्लेसमेंट्स में से एक है। गुरु शनि से 11वें भाव में, गुरु शनि से 12वां, ये एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां इंसान कभी कभी एक साथ समझदारी से और तर्क से रीजनेबली नहीं सोच पाता। समझदारी विजडम तो हो सकती है, लेकिन अपनी समझदारी के बजाय तर्क लॉजिक का इस्तेमाल करता है। तर्क ये है कि आप देख रहे हो कि अगर कुछ गलत करना भी है, लेकिन उन हालात में वो तर्कसंगत लॉजिकल है, तो तुम वो करोगे। समझदारी तर्क के बारे में इतनी नहीं है, बल्कि अच्छी सलाह के बारे में है। अगर ये आपके खिलाफ जाता है, लेकिन अगर ये एक समझदारी भरा फैसला है, तो भी तुम वो लोगे। तर्क कहता है नहीं नहीं नहीं, ये मेरे खिलाफ होगा, ये मेरी मदद नहीं करेगा, ये मुझे फायदा नहीं देगा, तो मुझे ये नहीं करना चाहिए। तो यहाँ इंसान ज्यादा समझदारी वाले फैसले करेगा, और तर्क व्यवहारिकता प्रैक्टिकलिटी और वाजिब प्रयास रीजनेबल एफर्ट पर कम ध्यान देगा। अपनी समझदारी के लिए जगह बनाएगा, ना कि चालाकी टैक्टफुल, ना कि तर्क, ना कि व्यवहारिक होने के लिए। क्योंकि गुरु शनि से 12वां है, तो कभी कभी ये इंसान उस दिशा में काम नहीं कर पाता जहां उसे वास्तव में काम करना चाहिए, और व्यवहारिक फैसले लेने में सक्षम नहीं होता जो शनि को लाने चाहिए। ऐसा इंसान बहुत कल्पनाशील इमेजिनेटिव, बहुत रचनात्मक क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन कभी कभी अपनी आदर्श दुनिया आइडियल वर्ल्ड में खो जाता है, और बहुत आदर्शवादी आइडियलिस्टिक होने के कारण व्यवहारिक नहीं होता। शनि चाहता है कि तुम नियम कायदों का पालन करो, ना कि आदर्श दुनिया में जियो। शनि चाहता है कि तुम असली दुनिया रियल वर्ल्ड में जियो। शनि कर्मचारी वर्कर की दुनिया है, और फिर भी क्योंकि गुरु तुम्हें बहुत आदर्शवाद देता है, हो सकता है कि तुम उतना फायदा नहीं हासिल कर पाओ जितना तुम चाहते हो। हालांकि बहुत रचनात्मक क्षेत्र क्रिएटिव फील्ड में ये बहुत अच्छा हो सकता है। ये तुम्हें विदेशी धरती फॉरेन लैंड्स पर भी अच्छी सफलता दे सकता है। बहुत मेहनत के बाद और कई सालों तक अपनी पहचान बनाने की कोशिश करने के बाद, तो कोई जो विदेशी धरती पर जाता है लेकिन अक्टूबर 15-20 साल बाद वाकई में सोना गोल्ड हासिल करता है, ये वो प्लेसमेंट है जहां पहले 10-15 साल कड़ी मेहनत से भरे होते हैं। ऐसे लोग न्यायिक क्षेत्र जुडिशियल अरेना, सशस्त्र सेनाओं आर्म्ड फोर्सेस, अस्पतालों और प्रशिक्षण ट्रेनिंग में भी ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन बहुत सारा दान चैरिटी का काम कर सकते हैं। ये बहुत सारे दान के काम सामाजिक कारणों सोशल कॉजेस के लिए बहुत सारे काम का प्लेसमेंट है, और इसलिए ये एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां दूसरों को आपसे ज्यादा फायदा होता है बजाय इसके कि आपको दूसरों से फायदा हो। तो दोस्तों, ये था गुरु के शनि से 12 भावों में प्लेसमेंट। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि शनि गुरु से 12 भावों में कैसे रखा जाता है, लेकिन अब गुरु के शनि से 12 भावों में प्लेसमेंट के इशारों मैनिफेस्टेशंस को देख रहे हैं। आप अपनी कुंडली में देखिए गुरु शनि से कितनी दूर रखा है, चाहे वो दुश्मन राशि में रखा है या नहीं, जिस राशि में शनि से गुरु है, और चाहे शनि खुद दुश्मन राशि में है या नहीं।
क्या कोई योगास बन रहे हैं? क्या कोई दूसरे ग्रहों का मेल, कंजंक्शंस या दृष्टि, एस्पेक्ट्स शामिल है और वो किन भावों में रखे हैं? उसी के मुताबिक नतीजे सामने आएंगे। और इस सीख, लर्निंग का इस्तेमाल करिए कि आप उस इशारे, मैनिफेस्टेशन का बेहतर उपयोग कैसे कर सकते हैं गुरु और शनि के दर्शन में, और जब वहां पर अहम गोचर ट्रांजिट्स हो रहे हों। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर संपर्क करिए। किसी और समय किसी और वीडियो के साथ आपका अपना दोस्त गाइड इरफान यहां से साइन ऑफ करता है। नमस्कार।